मिथुन लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ शुक्र अब आपके चार्ट में नीच की स्थिति में होंगे, जहां वो आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी हैं और साथ में पंचम घर के भी स्वामी हैं। देखिए, नीच के शुक्र हैं तो राहु इन्हीं की क्वालिटीज को बढ़ाने का काम करेंगे और शुक्र से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको काफी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। ऐसा जातक अगर अपना जन्म स्थल छोड़ दे, अगर अपना वो जन्म स्थल छोड़ के किसी अदर स्टेट में सेटल हो, कहीं विदेश में अगर सेटल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर सुख पाता है अपनी लाइफ में। भले ही वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से दूर चला जाता है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में उसकी बेटर स्थिति हो सकती है। अब शुक्र नीच की स्थिति में आ गए तो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं जो लग्जरी को लेके, भोग विलास को लेके जो आपकी अपेक्षाएं वो उस वे में पूरी नहीं हो पाएंगी जिस वे में आप चाहते हैं, और आप एकदम ऑब्सेस्ड होके इन सबको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो पुरुषों के केस में ये हो सकता है कि उनका मैरिज के बाद पार्टनर से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी लेकिन जरूर विचार करना होगा। साथ में शुक्र आपके चार्ट में, क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा जो शुक्र होगा घर परिवार के कार्यों के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चे करवाएगा। साथ ही साथ ऐसा जो शुक्र होगा वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा। अगर आप कोई भी प्रकार से लग्जरी आइटम्स का बिजनेस शुरू करें या ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करें तो आप काफी फायदा पा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो चुनौती होगी आपके 10th हाउस में केतु के बैठे होने से भी होगी। यहाँ आप अपने कैरियर में जो कुछ भी स्थिति में होंगे वहां बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। कैरियर में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी इस वजह से। तो घरेलू कार्यों को और कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको आप मैनेज नहीं कर सकेंगे इस वजह से। अब आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में बुध कैसे स्थिति में है, क्योंकि बुध राहु और शुक्र के डिस्पोजिट में है। मान लो अगर या तो बुध यहाँ साथ ही बैठे हो या फिर बुध जैसे आपके लगन वगैरह में अगर बैठे हैं तो काफी बेटर स्थिति हो सकती है। फिर कुछ हद तक आपको यहाँ मैनेज करने में आसानी रह सकती है चीजों को। लेकिन पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो उनको अपने जीवन साथी से डिससेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ेगा। इस केस में आपका किसी और से अफेयर वगैरह होने या मल्टीपल रिलेशनशिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ लेकिन अगर राहु पर या शुक्र पर किसी भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव हुआ तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से आपको देखना पड़ेगा कि जो भी प्लेनेट यहाँ आपके 4th हाउस पर प्रभाव डाल रहा है राहु और शुक्र पर, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी, या मान लो कोई भी प्लेनेट आपके 4th हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ आ रहा है। देखिए, अगर ऐसे कंजक्शन पे अगर बृहस्पति का प्रभाव हो या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो उस ग्रह की क्वालिटीज को आपको देखना हो। अब मान लो शुक्र अगर आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं तो कुछ हद तक स्थिति आपके लिए मैनेजेबल हो सकती है, क्योंकि फिर यहाँ राहु का जो प्रभाव पड़ रहा है शुक्र पर वो तो वैसे के वैसे ही पड़ेगा, लेकिन शुक्र की जो नीचता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो अगर हम राहु के एस्पेक्ट के हिसाब से भी विचार करें, राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां वो अष्टम भाव के थ्रू आपको काफी वेल्थ गेन दे सकते हैं। जीवन साथी की फैमिली से अब आपको काफी ज्यादा सपोर्ट दिला सकते हैं। लेकिन आपके अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह होगा तो उस ग्रह को देखिए जो ग्रह यहाँ बैठा है, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको आपके जीवन साथी की फैमिली से यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। राहु के यहाँ प्रभाव डालने की वजह से अब आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आसान होगा। बट अगर शुक्र वक्री नहीं है आपका 4th हाउस में तो आपका कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या तो मैरिज के बाद आपका कोई हिडन रिलेशनशिप होगा, और इवन हो सकता है मैरिज से पहले भी आपका ऐसा हो। अगर आपको राहु की महादशा हो, अगर शुक्र की महादशा हो, तो ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। राहु का प्रभाव जो आपके अष्टम भाव पर है, कहीं ना कहीं एक समय बाद ये आपके इन-लॉज के साथ रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम कर सकता है। इसके साथ ही आपके अष्टमें से आपके चार्ट में शनि है, तो शनि की स्थिति को भी आपको देखना होगा। साथ ही यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा। तो 10th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होंगे तो यहाँ शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए शुक्र यहाँ ज्यादा प्रभाव डालेगा राहु की तुलना में। बट वैसे तो राहु का प्रभाव भी केतु पर है, बट वास्तव में 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है राहु और केतु के मध्य, उस वजह से राहु का उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव केतु पर नहीं पड़ सकता। जितना भी एनर्जी यहाँ केतु को मिल रहा है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को मिल रहा है, सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ कैरियर को लेकर बहुत भयंकर डिससेटिस्फेक्शन या कैरियर को लेकर कुछ गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपकी लाइफ में। अब इस प्रकार से राहु और शुक्र का प्रभाव है, तो आपको केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी यहाँ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए कार्य करने या उन भावों से जुड़े हुए कोई भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए आपको केतु बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगा। तो कैरियर को लेकर डिससेटिस्फेक्शन होने की वजह से इसका इम्पैक्ट आपकी
जो अर्निंग है, आपकी जो लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ है उस पर आएगा। ऐसा जब तक अगर फॉरेन में भी सेटल हो जाए, अगर किसी दूर के स्थान पे वो अगर सेटल हो जाए, तो भी वो उतना सैटिस्फैक्शन नहीं पा सकता। केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ जो-जो भी आप कभी-कभी फैसले लेते हैं अपने करियर को लेके, या जो-जो भी आप अपना परिवर्तन करना चाहते हैं करियर वगैरह में, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि आपके वहाँ जो डिसीजन है वो काफ़ी गलत होते हैं। राहु का प्रभाव फिर इसके बाद होगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो प्रभाव होगा, यहाँ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशनशिप बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर मान लो आपके 12th हाउस में आपके अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, इवन अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु क्योंकि अब यहाँ नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, तो शुक्र को लेके आपके जीवन में एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी, और हमेशा आप अपने घर के लिए, धन वगैरह, लग्ज़री वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी होंगे, और ये चीज़ें अचीव करने की आप पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपसे कोई न कोई कमी रह जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में आके कुछ गलत फैसले आप ले लेंगे। राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने की वजह से कहीं न कहीं आपका जो बेडरूम है, बेडरूम में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होंगे अपने पार्टनर के साथ। जैसे कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा विवाद, लड़ाई-झगड़े, या आपस में काफ़ी ज़्यादा अनबन, या काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन दिखाई दे सकता है। अब अगर मान लो आपके 12th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट भी अगर बैठ जाता है, उस केस में पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो यहाँ आप अपनी कामुकता या अपने फिजिकल रिलेशनशिप को किस तरीके से प्लान करेंगे, साथ में अगर इन पर कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ, या आपके 12th हाउस पे किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ, तो आपके लिए मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब अगर बात करें स्त्रियों के केस में, जैसे क्योंकि शुक्र स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके केस में ये हो सकता है कि स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली हो सकती हैं, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस हो सकता है, लेकिन वो कर्ज वगैरह ले लेंगी, लोन वगैरह ले लेंगी, या कोई ना कोई ऐसा आर्थिक रूप से गलत फैसला ले लेंगे, जिनकी वजह से कहीं न कहीं उनको परेशानी होगी। ऐसी स्त्रियाँ जो है वो मेकअप करने की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होंगी हमेशा, या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए वो उत्साहित बहुत ज़्यादा होंगी जीवन में। लेकिन उनको ये चीज़ें पुरुषों की तुलना में थोड़ी आसानी से मिल सकती हैं। अब अगर मान लो आपका यहाँ शुक्र वक्री हो गया, तो शुक्र वक्री होने के केस में थोड़े अच्छी स्थिति होगी आपके लिए, क्योंकि शुक्र की जो नीचता है उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा। साथ में अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। आपको अगर राहु की महादशा होगी, शुक्र की अगर महादशा होगी, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आएँगे।